हेलो डियर स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। और इसमें टॉपिक होगा गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई या अपरिमित लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह अपना टॉपिक है, डेरिवेशन है, फर्स्ट डेरिवेशन है गाउस के नियम के अनुप्रयोग का। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। यहां पर तो यहां देखिए, मान लीजिए अपने पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, अपरिमित लंबाई है, अनंत लंबाई है इस चालक तार की। इस चालक तार पर कैसा भी आवेश, पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव, या पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव आवेश उपस्थित है, अनंत लंबाई है। इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले कहां पर दिशा आएगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चालक तार के लंबवत एक बिंदु लेता हूं मैं। पी पॉइंट पर एक बिंदु ले लिया मैंने। इस पी पॉइंट पर धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर आ गई। अब चेक करने के लिए संपूर्ण चालक तार के लिए मैं इसके मध्य भाग ओ से समान लंबाई एल पर दो पॉइंट मान लेता हूं। एक ए पॉइंट है और इतनी दूरी पर एक बी पॉइंट है। एल दूरी पर है, समान दूरी पर। इन पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा, कहां पर आएगा। तो इस पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में यहां पर देखता हूं तो वो आएगा अपने पास, विद्युत क्षेत्र आएगा DE1। अब ये इसके सामने एंगल बनाएगा थीटा। ये थीटा कौन बनाएगा, तो ये दो घटकों में टूट जाएगा। इस साइड इसका जो घटक आएगा, इस साइड वो आएगा DE1 कोस थीटा, और इस साइड जो घटक आएगा वो आएगा DE1 साइन थीटा। ये दो घटकों में वियोजित हो जाता है। इसके पश्चात मैं बी बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण निकालना चाहता हूं, तो इसके कारण आएगी DE2। ये भी एंगल बनाती है थीटा, थीटा एंगल बनाएगी तो ये दो घटकों में टूट जाएगी। इस साइड आएगा वो घटक आएगा DE2 कोस थीटा, और इस साइड जो घटक आएगा वो कहलाएगा DE1 साइन थीटा कहलाएगा। ऐसे अपने पास वियोजित हो जाता है। अब मुझे तो इसकी रिजल्टेंट देखनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो मुझे देखनी जरूरी है। उसके लिए मैं देखता हूं तो ये दोनों घटक परिमाण में समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब बचे कौन से घटक, एक तो ये घटक बच गया, एक ये घटक बच गया। तो इन दोनों घटकों को एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव तार के लंबवत त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है। कहां पर आएगी, लंबवत बाहर की ओर होती है। ऐसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो दिशा ज्ञात कर ली। अब दिशा कंफर्म होने के बाद में अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र सदैव इसके क्या होगा, लंबवत। और हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं कि गाउसीय पृष्ठ हम कैसा बनाएंगे। तो बेलनाकार चालक तार होता है तो बेलन के आकार में बना लेंगे गाउसीय पृष्ठ। गोले के आकार में कुछ होता तो गोले के आकार में बना लेते हैं। तो ये यहां पर है, तो अब आगे देखेंगे हम, और वो देखेंगे इस चालक तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि माना इस चालक तार की लंबाई अनंत है, अनंत लंबाई का चालक तार है, और इसका लंबाई है तो हमें पता है रेखीय है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या इस तार का, लैम्डा है, और अपरिमित है, ये अनंत लंबाई का है। इसको मैं फिक्स कर लेता हूं L लंबाई तक। और इसके चारों ओर मैं मान लेता हूं गाउसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। उस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या है अपने पास R, और इस गाउसीय पृष्ठ की लंबाई अपने पास में वो है L। L इसकी क्या है, लंबाई है गाउसीय पृष्ठ। त्रिज्या R है। ये बेलनाकार मैंने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली।
इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ये आवेश, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे इस पॉइंट पर ज्ञात करनी है। इसके लिए मैं इस संपूर्ण चालक तार के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इस बेलनाकार चालक तार के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। एक तो ये सराउंडिंग है, ये वाला, इसके चारों ओर का। एक ये ऊपर का भाग है, एक ये वाला भाग है। तो ये 3 भाग है। एक ये वर्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये वर्ताकार भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और ये वक्राकार है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ एच नहीं, हाइट एल है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो 3 भाग है, इसके 3 पृष्ठ हैं। तो इसको बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को मैं 3 पृष्ठों के अंदर डिवाइड कर दूं। यहां देखिए इसके अंदर, अब डिवाइड करते हैं इसके अंदर। तो यहां पर मैं गाउस का नियम लगाता हूं कि गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम क्या कहता है कि E सैदिश डॉट डी एस सैदिश इक्वल टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, तो इसके 3 टुकड़े कर देते हैं। एक पृष्ठ ये मान लेते हैं S1 है, ये जो है ये वाला भाग है, ये S1 आ गया। दूसरा ये वाला भाग है, ये क्या आ गया S2। और ऊपर इसके ये वाला भाग है, ये कौन सा आ गया S3। ये S1 आ गया, इस पार्ट को मैं S2 कह दूंगा, इस पार्ट को मैं S3 कह दूंगा। तीनों पर अल्पांश ds मानता हूं मैं। इस भाग पर मैंने माना अल्पांश ds। अब इस भाग की विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय सदिश घटक कहां होगा, नीचे की ओर होगा। कैसे, मान लीजिए अपने पास है, इसका क्षेत्रीय सदिश देखना चाहता हूं मैं, तो दाएं हाथ के अंगूठा नियम से ऐसे आएगा, नीचे की ओर आ गया। इस भाग का क्षेत्रीय सदिश देखना चाहता हूं, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ऊपर की ओर आ गया। इस भाग का देखना चाहता हूं तो दाएं हाथ के अंगूठा नियम से बाहर की ओर आ जाएगा। ऐसे आएंगे इसमें। तो ds की दिशा नीचे की ओर। विद्युत क्षेत्र हमें पता है पृष्ठ के लंबवत कहां होता है, बाहर की ओर। तो E की डायरेक्शन ये है, ds की डायरेक्शन ये है। तो थीटा कितना बना 90। यहां पर देखिए S3 पर ds लेता हूं, तो ds कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, दाएं हाथ के अंगूठे नियम से। और विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इस दिशा में होगा। थीटा कितना बना, वही 90 डिग्री। इस पृष्ठ पर अल्पांश देखता हूं, ये वाला अल्पांश है। ds की दिशा कहां होगी, दाएं हाथ के अंगूठा नियम से कहां होगी, इस तरह से। यहां देखूंगा तो ये भाग लिया मैंने यहां पर, तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ds इसी दिशा में है। और विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, तार के लंबवत बाहर की ओर, E भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा कहां आएगा, यहां पर, यहां आ जाएगा 0 डिग्री। ऐसे अपने पास में इसके 3 भाग हैं। अब मैं इस गाउस का जो नियम लगाऊंगा, इसको S संपूर्ण S ले लेता हूं। इस S को मैं 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं, S1 S2 S3 E सदिश डॉट ds सदिश सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन। तीनों पृष्ठों में मैं अलग अलग खोल देता हूं। S1 के लिए E सदिश डॉट ds सदिश, S2 के लिए E सदिश डॉट ds सदिश, S3 के लिए E सदिश डॉट ds सदिश इक्वल टू सम ऑफ Q एप्सिलॉन नॉट। डॉट को हटाता हूं यहां से मैं, तो डॉट को हटाऊंगा तो देखिए S1 के लिए आ गया E ds cos थीटा, S2 के लिए आ गया E ds cos थीटा, S3 के लिए आ गया E ds cos थीटा, सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ चुका है अपने पास में। अब आगे देखते हैं इसको आगे कि S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है 90, S3 पृष्ठ के लिए कितना है 90, बट S2 के लिए कितना है 0 डिग्री। सो वी कैन सोल्व इट। हम यहां पर ये बात लिखेंगे कि S1 व S2 पृष्ठों पर थीटा है वो 90 तथा S3 पृष्ठ पर थीटा है वो कितना, S2 पृष्ठ पर कितना है 0 डिग्री। अप्लाई करेंगे इसको, तो यहां अप्लाई करेंगे S1 पृष्ठ के लिए, तो यह आएगा E ds cos 0 cos 90 सॉरी। S2 पृष्ठ के लिए E ds cos 0,
ऐसे S3 पृष्ठ के लिए E ds cos 90 इक्वल टू सम ऑफ Q एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है जो 90 है उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी 0 इसकी 0, तो कौन बचा? ओनली S2 पृष्ठ बचता है यहां पर, और cos 0 का मान 1 होता है सम ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S2 पृष्ठ कौन सा है? ये वाला है वक्राकार, ये वक्राकार पृष्ठ है। इस वक्राकार इस पृष्ठ को, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वक्राकार पृष्ठ है पूरा, और इस वक्राकार पृष्ठ का हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसके लिए मैं ई को यहां कॉमन ले लेता हूं, और S2 पृष्ठ के लिए ds इक्वल टू सम ऑफ Q एप्सिलॉन नॉट, और जो अपने पास ds है उसकी जगह मैं लगाऊंगा 2 पाई RH, लेकिन r l लगेगा यहां पर। r इसकी त्रिज्या है हमें पता है, l इसकी लंबाई, तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी है। सम ऑफ Q देखिए क्या है, इसका कुल आवेश कितना होगा। तो एकांक लंबाई में लैम्डा है, कुल लंबाई कितनी है? l है, यहां से यहां तक की लंबाई, तो इसका सम ऑफ Q कितना आएगा? लैम्डा l। तो यहां पर मैं रखूंगा लैम्डा l अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ई की वैल्यू मैं ज्ञात करूंगा, ई इक्वल टू यह आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में r। l बचा हुआ है, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसके कारण? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि मान लो इसको k का फॉर्म देना है, k की फॉर्म, तो मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा 2 लैम्डा अपॉन में r आ जाएगा, और ये k का मान है, तो E इक्वल टू आएगा k 2 पाई अपॉन में 2 लैम्डा अपॉन में r। ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब मान लीजिए सैदिश फॉर्म में निकालनी पड़े, तो सैदिश फॉर्म में भी आ जाएगी। सैदिश फॉर्म में पूछते हैं कई बार एग्जाम में, ये आएगा 2 लैम्डा r कैप लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हम एकांक सैदिश r कैप माने, यहां r कैप लगाना पड़ेगा, ये सैदिश फॉर्म में आ जाएगी। अब मान लीजिए इसका ग्राफ पूछे हमसे, ग्राफ बताओ कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ हम दो ही किस बीच में खींच सकते हैं, एक तो दूरी के मध्य, तो यहाँ दूरी तो व्युत्क्रम में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो यहां पर E और R के मध्य ग्राफ आएगा, वक्राकार ग्राफ आएगा। और यदि मान लो लैम्डा के मध्य खींचता हूं मैं आवेश घनत्व, क्योंकि आवेश घनत्व बढ़ाने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, तो E और लैम्डा के बीच में खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान के अंदर पूछा गया है कि किस प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये अपने पास डेरिवेशन था कि गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दूरी पर, कि जैसे चालक तार से तुम दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। दूसरी बात अपने पास में, जैसे लैम्डा का मान बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? यहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि आवेश घनत्व के रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, इसको ध्यान से पढ़ें, बढ़िया तरीके से करें। थैंक यू।